हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा मेडिवल हिस्ट्री से संबंधित 14वां टॉपिक है। आप इससे पहले के टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर। भक्ति आंदोलन, ईश्वर की प्रार्थना करना और उसके प्रति समर्पण का भाव होना भक्ति कहलाता है। हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी और इस आंदोलन की शुरुआत अलवार व नयनार संतों द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य ने भी की थी। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवार व नयनार संतों और रामानुजाचार्य ने की थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? रामानंद को। भक्ति गीतों का संकलन देवाराम ग्रंथ में मिलता है। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी में हुआ था। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ था? 15वीं व 16वीं शताब्दी में। यह हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। भक्ति आंदोलन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक सगुण भक्ति के संत और दूसरी निर्गुण भक्ति के संत। सगुण भक्ति में तुलसीदास, वल्लभाचार्य, सूरदास और मीरदास आते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति में कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास मलकूदास व मोहम्मद जासी आते हैं। सगुण भक्ति को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक थी रामाश्रयी शाखा और दूसरी थी कृष्णाश्रयी शाखा। निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और एक है प्रेमाश्रयी शाखा। यह जो संत दिए गए हैं इनको हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। सबसे पहले हम रामानंद के बारे में देख लेते हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र प्रयागराज व वाराणसी था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, सदना थे। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में 2 शिष्य स्त्री थीं, जिनका नाम पदावती व सुरश्री था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनका कार्यक्षेत्र प्रयागराज व वाराणसी था और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे। इन 12 शिष्यों में 2 शिष्य स्त्रियां थीं, जिनका नाम पद्मावती व सुरश्री था। रामानंद पहले भक्ति संत हैं जिन्होंने ईश्वर की आराधना की अनुमति महिलाओं को भी दी थी। संत रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। प्रथम भक्ति संत रामानंद ही हैं जिन्होंने ईश्वर की आराधना हेतु हिंदी भाषा को माध्यम बनाया था और यह राम व सीता के उपासक थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन के सेतु का कार्य रामानंद ने किया है। रामानंद का एक कथन था, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। यह कथन किसका था? रामानंद का। रामानंद की मृत्यु के पश्चात उनका अनुयायी वर्ग 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक तो तुलसीदास के नेतृत्व में रूढ़िवादी वर्ग में विभाजित हो गए थे और दूसरी कबीरदास के नेतृत्व में सुधारवादी वर्ग में विभाजित हो गए थे। अब हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत तुलसीदास को देखेंगे। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु
1623 में काशी में हो गई थी। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के गुरु का नाम रामानंद था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। जो तुलसीदास थे वह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में और मृत्यु काशी में हुई थी। इनके गुरु का नाम आचार्य रामानंद था। शैव और वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय तुलसीदास को ही जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा था? अवधी भाषा में। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। तुलसीदास ने कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी व रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की है। अब हम सगुण भक्ति के प्रमुख संत वल्लभाचार्य के जीवन को जानेंगे। वल्लभाचार्य कृष्णाबाई शाखा से संबंधित थे। वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय विष्णु और रुद्र संप्रदाय है। वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभाचार्य की भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद था और जो वल्लभाचार्य थे वह राजा कृष्णदेव राय के समकालीन थे। इन्होंने जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि धारण की थी। वल्लभाचार्य ने 84 वैष्णव की वार्ता, सिद्धांत रहित और शिवोधनी ग्रंथ की रचना भी की थी। और जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे उनके नाम विट्ठलनाथ और गोपीनाथ थे। यह सभी पॉइंट आपको वल्लभाचार्य के बारे में याद रखना है। अब हम सगुण व्यक्ति से संबंधित संत सूरदास को जानेंगे। सूरदास एक ऐसे संत थे जो जन्मांध थे, अर्थात वह जन्म से ही अंधे थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर और वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर, सुरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और बिया हलो है। यह सूरदास की प्रमुख रचना है। सूरदास की रचना नल दमयंती और बिया हलो की अभी तक प्राप्ति नहीं हो सकी है। सूरदास अकबर के समकालीन थे और यह अकबर के दरबार में भी गए थे। यह सभी पॉइंट आपको सूरदास के बारे में याद रखना है। अब हम सगुण भक्ति से संबंधित संत मीराबाई को जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरठा जिला के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु 1540 ईस्वी में गुजरात के द्वारिका में हो गई थी। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीराबाई के पति राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। मीराबाई के पति कौन थे? राणा सांगा के पुत्र भोजराज। प्रसिद्ध भक्ति संत मीराबाई मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थीं और जो मीराबाई के भक्ति गीत थे उनको पदावली कहा जाता है। मीराबाई के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? पदावली। मीरा की तुलना प्रसिद्ध सूफी महिला संत रबिया बसरी से की जाती है। मीराबाई ने अपने गीतों की रचना मुख्यतः ब्रज भाषा में की थी। इनकी कुछ रचनाएं राजस्थानी और गुजराती भाषा में भी की गई थीं। बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में संसार दुखपूर्ण है, यह कथन समान है और जो मीराबाई थी वह तुलसीदास के समकालीन थे। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। यह सभी पॉइंट आपको मीराबाई के बारे में याद रखना है। अब हम निगुण भक्ति के संत कबीर को देखेंगे। कबीरदास का जन्म वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। इनकी मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हो गई थी। नीमा नीरू नामक निसंतान जुलाहे को कबीर लहरताला तालाब में मिले थे। कबीर नीमा और नीरू नामक निसंतान जुलाहे को लहरताला तालाब में मिले थे।
इनकी शादी लोई से हुई थी। कबीर के जो अनुयायी हुए थे वह कबीरपंथी कहलाए थे। कबीर के प्रमुख शिष्य दादू दयाल, मलकूदास और धर्मदास थे। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जो कबीर की वाणी का संग्रह किया गया था वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? बीजक के नाम से। कबीर का बीजक 3 भागों में विभाजित था। कबीर का बीजक साखी, सबद और रमैनी में विभाजित था। बीजक का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास द्वारा किया गया था और जो कबीर थे वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर की भाषा को सदुक्री की संज्ञा दी गई थी। कबीर की भाषा को कौन सी संज्ञा दी गई थी? सदुक्री की। अब हम निगुण भक्ति के संत गुरु नानक के बारे में जानेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पाक के तलवंडी जिले के ननकाना साहिब नामक स्थान में पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालूराम था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षण देवी था। गुरु नानक के पुत्र और पुत्री का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीदास था। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। गुरु नानक के सूफी संत से प्रभावित थे? बाबा फरीद से। गुरु नानक द्वारा भारत की 5 चक्कर लगाए जाने की घटना को उदासीन कहा जाता है। उदासीन किसे कहा जाता है? गुरु नानक द्वारा भारत की 5 चक्कर लगाए जाने वाली घटना को। गुरु नानक ने गुरु अंगद या लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था और जो गुरु नानक का दार्शनिक मत था वह क्या था? एक ईश्वरवाद। सारंगी गुरु नानक का ही एक शिष्य था और जो सारंगी था वह मर्दाना बजाता था। गुरु नानक जपजी कविताओं गुरु नानक की जपजी कविताओं से इनके आध्यात्मिक विचारों का ज्ञान मिलता है। जपजी कविताएं किससे संबंधित हैं? गुरु नानक से। गुरु नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था और आदि ग्रंथ की रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु नानक के उपदेशों को किस ग्रंथ में संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ में, जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। अब हम निगुण भक्ति के प्रमुख संत रैदास के बारे में जानेंगे। रैदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। रैदास पेशे से हरिजन थे। यह रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास को संतों का संत की संख्या कबीरदास ने दी थी। संतों की संज्ञा किसे दी गई थी? रैदास को, और यह संज्ञा उन्हें कबीरदास ने दी थी। रैदास ने रायदासी या रैदासी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। अब हम निगुण भक्ति के संत दादू दयाल के बारे में जानेंगे, जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के संत थे। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु राजस्थान के नारायणगांव में हो गई थी। दादू दयाल ने अपना भक्ति आंदोलन राजस्थान क्षेत्र में चलाया था। इन्होंने सांवर में ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना भी की थी। दादू दयाल ने एक अन्य संप्रदाय दादूपंथी संप्रदाय की स्थापना भी की थी। दादू दयाल द्वारा निफंक आंदोलन भी चलाया गया था। दादू दयाल द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? निफंक आंदोलन। दादू दयाल के उपदेशों को राम की वाणी के नाम से जाना जाता है और इनके शिष्य राजा भगवान दास व रज्जब थे। जो राजा भगवान दास थे यह अकबर की दरबार में रहते थे। दादू दयाल के शिष्य कौन थे? राजा भगवान दास व रज्जब। अब हम भक्ति आंदोलन के एक अन्य संत चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानेंगे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। सन्यासी बनने के बाद चैतन्य महाप्रभु बंगाल छोड़कर पुरी चले गए थे, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत और गोसाई संघ की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी।
कीर्तन प्रणाली की शुरुआत और गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विबंबर था और इनकी बचपन का नाम निमाई पंडित या गौरंग था। शिक्षा पूर्ण करने के बाद इन्होंने विद्यासागर की उपाधि धारण की थी। जो चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेद भेदाभाव के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदभाव के नाम से। बंगाल में आधुनिक वैष्णव संप्रदाय या गौड़े वैष्णव संप्रदाय की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी और चैतन्य महाप्रभु को गौरंग प्रभु भी कहा जाता था। गौरंग प्रभु किसे कहा जाता था? चैतन्य महाप्रभु को। तो यह थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।